पुष्प अर्पित करके अपना सम्मान करेंगे। आज सदैव पाठक जी का जन्म दिवस है, जन्म जयंती वर्ष है, जिनकी स्मृति में हम पूरे जिले में एक भव्य सुविधायुक्त चिकित्सा भवन बनाने के संकल्प के साथ यहाँ उपस्थित हैं। उसे मूर्त रूप देने के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के यशस्वी भाजपा अध्यक्ष, हमारे सांसद, हमारे सहयोगी, हमारे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, मैं आग्रह करूंगा जिनका नाम सूची में है केवल वह ही मंच पर रहे। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर मंचस्थ हो रहे हैं। सभी आदरणीय अतिथियों से आग्रह है मंच ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। मैं आदरणीय संजय पाठक जी, हमारे विधायक जी से आग्रह करूंगा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का साल श्रीफल पुष्प गुच्छों से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए हमारे विधायक आदरणीय संजय पाठक जी साल श्रीफल और पुष्प गुच्छों से स्वागत करते हुए प्रदेश के यशस्वी आदरणीय मुख्यमंत्री सेवा संकल्प की भावना से भरे हुए आज दिव्य पावन दिवस मां कात्यायनी का षष्ठ दिवस, आदरणीय प्रदेश के अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे यशस्वी सांसद, हम सबके बीच में लगातार उपस्थिति देने वाले वीडी शर्मा जी का स्वागत करते हुए हमारे विधायक जी आदरणीय संजय पाठक जी साल से श्रीफल से स्वागत करते हुए आदरणीय विधायक जी, हमारे बीच में जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी उपस्थित हैं। आपका भी साल श्रीफल से आत्मीय स्वागत करते हुए आदरणीय विधायक संजय पाठक जी, हमारे बीच में अपनी उपस्थिति देने वाले, हमेशा सहयोग करने वाले आदरणीय देवड़ा जी, बहुत गौरव का पल हमारे यशस्वी नेता मध्य प्रदेश कैबिनेट के लोक निर्माण मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, आपका स्वागत करते हुए हमारे विधायक संजय पाठक जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय विनोद लौटिया जी, कैबिनेट मंत्री का दर्जा आपको प्राप्त है और जिले से बड़ी गहनता से जुड़े हैं आप। जन जन के बीच में अपनी उपस्थिति देने वाले लौटिया जी का स्वागत करते हुए आदरणीय विधायक जी, हमारे बीच में हमारे लिए हमारी श्रद्धा का, स्नेह का सदैव एक प्रतिमूर्ति रही। हाँ, हमारे बीच में विधायक कटनी संदीप जायसवाल जी उपस्थित हैं। आपका स्वागत करते हुए हमारे आदरणीय विधायक जी संजय पाठक जी गौरव को पल हमारे बीच में उपस्थित हैं। करुणा मूर्ति और हमेशा हम सबको वात्सल्य स्नेह से ओत-प्रोत करने वाली और आज जिनके यशस्वी पुत्र संजय पाठक जी ने संकल्प लिया है अपने पिता की स्मृति को चिरस्थायी बनाने का, दीनहीन दुखी जनों की सेवा का और उसके लिए भव्य एक चिकित्सा परिसर निर्मित करके देने का संकल्प के साथ उनका जो परिवार खड़ा है, उस परिवार की संरक्षक हम सबकी मार्गदर्शक स्नेहमयी करुणामूर्ति मां, कटनी जिले की पूर्व, कटनी शहर की पूर्व महापौर आदरणीय श्रीमती निर्मला पाठक जी का मैं आग्रह करता हूं कि हमारे विधायक जी आपका स्वागत करें। आपने हमें ऐसा विधायक दिया, ऐसा पुत्र दिया जो पूरे जिले की सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद उन्हें पुनः प्राप्त होगा। आज हमारे बीच में
मम्मी जी का स्वागत करेंगे आप। इन्होंने ही तो सब कुछ किया है और इनकी संकल्प, इनके आशीर्वाद, इनकी प्रेरणा से पूरा जिला, हमारे यश पाठक जी युवा तरुणाई के प्रतीक और हमेशा युवाओं के बीच में अपना समय देने वाले यश पाठक जी भी आदरणीय अतिथियों का स्वागत करने जा रहे हैं। यह पाठक परिवार की तीसरी पीढ़ी जो हम सबके बीच में अपनी उपस्थिति देती है, लगातार उत्साह के साथ हर कार्यक्रम में जन जन के बीच तक पहुंचकर उत्साह वर्धन करने वाले यश पाठक जी, आप हमारे प्रदेश के सम्मानित लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव जी का स्वागत करते हुए, आदरणीय जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करते हुए यश पाठक जी, हमारे बीच में आदरणीय विनोद गौटिया जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करते हुए आदरणीय सुनील जायसवाल जी का भी, सुनील मिश्रा जी का भी स्वागत करेंगे। सभी अतिथिजनों का स्वागत करें यश पाठक जी। आपसे आग्रह सभी सम्मानित अतिथिजनों का स्वागत करने का प्रयास करेंगे। वो सर्वर 7 बता है। पूरे जिले की ओर से और सभी जनों की ओर से एक बड़ी मात्रा से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का और उपस्थित सम्मानित अतिथिजनों का स्वागत चाहता हूं कि हमारे विधायक जी सभी अतिथिजनों का स्वागत करने का पूरे जिले की ओर से स्वागत है। आपकी कृपा भरी, करुणा भरी स्नेह में उपस्थिति के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है, स्वागत है। मैं आग्रह करूंगा हमारे जिले के कलेक्टर, जिला रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष आदरणीय प्रियंक मिश्रा जी से या स्वागत करते हुए प्रस्तुत करने का कष्ट करेंगे। आदरणीय प्रियंक मिश्रा जी। मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे क्षेत्र के सांसद श्री गिरीश शर्मा जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी, लोक निर्माण विभाग के मंत्री श्री गोपाल भार्गव जी, मंच पर उपस्थित विधायक श्री संजय पाठक जी, संदीप जायसवाल जी एवं उपस्थित मंचासीन सभी जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारीगण और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का मैं जिला अस्पताल की रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष के रूप में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और माननीय विधायक जी द्वारा जन भागीदारी के रूप में जिला अस्पताल में जो नई भवन के निर्माण के लिए जो सहयोग दिया गया है, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आजादी के अमृत महोत्सव का आह्वान किया है, उसके तहत वर्ष भर हम बहुत से कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और जो निर्देश हम सभी को हैं कि जन भागीदारी मॉडल को अपनाते हुए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किए जाएं। मैं विधायक जी को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है और जन भागीदारी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि सर इस बिल्डिंग से, जो कि लगभग 30,000 स्क्वायर फीट में बनेगी, 3 माले की बिल्डिंग रहेगी सर, इसकी जो अनुमानित लागत आज के मूल्य के आधार पर लगभग 9 करोड़ रुपए रहेगी और हमारे जिला अस्पताल को सर इससे 25 प्राइवेट वार्ड मिलेंगे, डायलिसिस सेंटर की प्राप्ति होगी और ब्लड बैंक के लिए भी हमें सर जगह मिलेगी। हमारे जिला अस्पताल में सर एक तरफ रेलवे और एक तरफ ओवरब्रिज, जिसका भी आप उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसकी वजह से हम नया निर्माण केवल वर्टिकली कर सकते हैं सर, वहाँ पे विस्तार की संभावनाएं कम है। इसलिए इस बिल्डिंग के निर्माण से जो कोई पुनर्घनत्वीकरण होगा तो हमारे पूरे अस्पताल को भी नया स्वरूप मिलेगा, जो कि आज हम 200 लोगों का इलाज कर पा रहे हैं, आने वाले समय में हम 400 से 500 लोगों का इलाज कर पाएंगे सर। और भी बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं
जो हमें प्राप्त होंगी, मैं पुनः जिला प्रशासन की ओर से आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस जन भागीदारी मॉडल को आगे ले जाते हुए, जैसा कि विधायक जी ने बताया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र में विजय राघव गढ़ के हॉस्पिटल में, बनी के हॉस्पिटल में इसी प्रकार की जन भागीदारी देना चाहते हैं। तो ये इस मॉडल को देखते हुए मैं समझता हूँ अन्य लोग भी प्रेरित होंगे और हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि एक अस्पताल में इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन हमें मिल रहा है। मैं अपनी बारी को ही विराम देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं। बहुत समय से उनके एक बात को सुनता था, चिंतन करता था। एक बात कहा करते थे कि मैं जनता को जनार्दन मान के मंदिर में बैठे भगवान की तरह पुजारी बन उसकी पूजा करता हूं। आज उस संकल्पना के साथ हमारे बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय संजय पाठक जी ने जो एक संकल्प लिया है अपने पिताजी के स्मृति में भव्य अस्पताल बनाने का, और बरेली में अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो एक कल्पना हम लोगों ने की थी 4000-5000 लोगों के इलाज की, एक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया था। 1,05,000 लोगों ने वहां रजिस्ट्रेशन कराया। आज दवा लिया। आज लगभग 3,800 मरीज भोपाल के चिरायु चिकित्सालय में स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे रोगी जिनके पास इलाज के लिए 200 से 400 रुपए नहीं थे, उनके लिए आपने दवा, भोजन, 3 टाइम का लाभ। मैंने अगर आप किसी रोगी से साक्षात्कार करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में इसमें संकल्प भावना है, आपकी प्रेरणा है, और उस प्रेरणा के स्वरूप आज जो संकल्प एक स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि उसके पहले कोरोना के पूरे काल में आपने जो पूरे बिजरावगढ़ विधानसभा क्षेत्र और कटनी जिले में घूम के जो अनुभव किया, आपको प्रदेश की जर्जर व्यवस्था मिली थी, और आप जैसे कुर्सी पे बैठे तो कोरोना भरा था, लेकिन आपकी संकल्प शक्ति ने, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे सांसद शर्मा जी की संकल्प शक्ति ने, आपके मंत्रिमंडल के संकल्प शक्ति ने उस एक महामारी को जितने साहस के साथ, धैर्य के साथ लड़ा है और पूरा किया है, जीता है। मैं उस संकल्प शक्ति को पूरा करने के लिए आपके एक सिपाही को बुलाऊं। उसके पहले दूसरे सिपाही भाई संदीप जायसवाल जी, हमारा विधायक, पार्टी एक विधायक, एक कार्यकर्ता उस कोरोना काल में संघर्ष के मुहाने पर खड़ा था। मैं आगे करूंगा अपने कटनी उड़वाड़ा विधायक संदीप जायसवाल जी को कि अपना मार्गदर्शन देने का कष्ट है। आदरणीय हमारे मार्गदर्शक और जिनसे मैंने राजनीति सीखी, ऐसे कर्मयोगी पंडित सत्येंद्र पाठक जी की स्मृति में चिकित्सा भवन के भूमि पूजन के अवसर पर मंचासीन हमारे प्रदेश के लोकप्रिय विधायक, मुख्यमंत्री जी आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, और मंचासीन सभी हमारे आदरणीय अतिथिगण, और विशेष रूप से हमारे बीच में उपस्थित भाभी चरणों में स्पर्श करते हुए आदरणीय भाभी को, यहां उपस्थित सभी क्षेत्र के हमारे नागरिकगण। समय कम है, कम शब्दों में इतना ही कहना चाहूंगा कि आदरणीय संजय पाठक जी ने, आदरणीय भाभी के आशीर्वाद से पूरे परिवार ने एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सबके समक्ष प्रस्तुत किया है। ऐसे उदाहरण बिरले ही होते हैं, और मुझे लगता है कि जिले नहीं, कटनी जिले ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों से भी लोग इलाज कराने शासकीय अस्पताल में आते हैं। बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी, और साथ में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो एक 150 बिस्तर का और अस्पताल
स्वीकृत किया था वो भी लगभग पूर्ण होने को है। तो मुझे लगता है कि कटनी हॉस्पिटल में जो चारों तरफ का बीमारियों के लिए जो लोग आते थे, आवागमन सुविधाजनक होने से उसका काफी लोड कम होगा, लोगों को चिकित्सा में बहुत सुविधा मिलेगी और लोग लाभान्वित होंगे। मैं पाठक जी के परिवार को हृदय से धन्यवाद देता हूं और कटनी के पूरी जनता की ओर से, आसपास के जिलों की जनता की ओर से मैं इस परिवार का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है और एक आदर्श प्रस्तुत किया है। और जैसा कि मैंने कहा, समय कम है और अन्य लोगों को भी बोलना है। आप लोगों ने मुझे यहां बुलाया, बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश, जय कटनी। आदरणीय संजय पाठक जी से आग्रह करूंगा कि आप भी संकल्पना पर, विषय की संकल्पना पर प्रकाश करें। हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया, हमारे परिवार के मुखिया और सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के रूप में रहते हुए मध्य प्रदेश के अंदर प्रधान सेवक के रूप में कार्य करते हुए ऐसे जननायक हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, हमारे लिए कटनी का गौरव, मध्य प्रदेश से केंद्र में नेतृत्व कर रहे सांसद आदरणीय वी शर्मा जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री हमारे अग्रज बुजुर्ग परम आदरणीय गोपाल भार्गव जी, हमारे पालक मंत्री जो हमारे बाबूजी के साथ भी विधायक रहे हैं ऐसे आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, संगठन में लंबे अंतराल तक काम करने के पश्चात आज मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त और पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष आदरणीय विनोद वर्गिया जी, हमारे मामा आदरणीय जितेंद्र जामदार जी, डॉक्टर एन.पी. गुप्ता जी, डॉक्टर गहरानी साहब, डॉक्टर राजेश वीरवानी जी, मेट्रो हॉस्पिटल के मालिक राजीव भाई, मंच उपस्थित अलका जी, मंच पर सभी समस्त अधिकारीगण, परम पूजनीय माता जिन्होंने मुझे संस्कार लेकर आज सेवा करने योग्य बनाया, सम्मानित मंच, हमारे आग्रह पर पधारे कटनी के समस्त डॉक्टर्स, जबलपुर के डॉक्टर्स, शहर के गणमान्य नागरिक, व्यापारिक बंधु, सामाजिक संगठन से जुड़े लोग, सभी सम्मानित अतिथिगण, मीडिया के साथ। आज बहुत लंबा बोलने का विषय नहीं है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज अगर भारत का स्वास्थ्य, भारत के नागरिक सुरक्षित है तो इसका पूरा श्रेय अगर हम दें तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिरोमणि, विश्व के सर्वशक्तिशाली, सर्वमान, सर्वप्रिय नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसका श्रेय जाता है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस में हम भारत के लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ अगर बैठे हैं तो मोदी जी ने जो कमाल करके दिखाया था कि 6 महीने के अंदर वैक्सीन डेवलप करके और पूरे भारत के 150 करोड़ लोगों को डबल डोज लगाई। आज इसी का परिणाम है कि अन्य देशों में तो कोरोना फैला लेकिन भारत में लोग सुरक्षित है। साथ ही साथ आज हमारे परम पूज्य पिताजी देवलोकवासी पंडित सत्येंद्र पाठक जी का भी जन्मदिन है और आज उनके जन्म जयंती के अवसर पर मेरे मन में परिकल्पना आई थी, जब हमारे पिताजी का साया हमारे ऊपर से उड़ गया, उस दिन बहुत भावुक कर देने वाला दिन था जीवन में। मैंने ये सोचा कि मेरे को जो कुछ भी मिला है, जिस योग भी मैं बना हूं, वो परम पूज्य पिताजी के आशीर्वाद के कारण, उनके दिए संस्कारों के कारण। तो मेरे पास अगर कुछ सामर्थ्य है, जीवन में कुछ मिला है, मुझे पूर्वजों से मिला है, अपने दादाजी से, अपने पिताजी से मिला है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करूं कि सब उन्हीं को समर्पित करता जाऊं। 2013 में मुझे 2 वाक्य आज याद आते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित। 2013 में मेरे परम पूज्य पिताजी का एक ऑपरेशन हुआ था बॉम्बे हॉस्पिटल में। उस समय हमारे प्रदेश के मुखिया, हमारे परिवार के भी अग्रज, मेरे भी
मैं तो अपना सब कुछ मानता हूँ। शिवराज जी के पिताजी भी वहां भर्ती थे और दोनों का कमरा अगल बगल था। तो पापा को जैसे पता चला कि शिवराज जी के मुख्यमंत्री जी के फादर वहां एडमिट है, पिताश्री वहां एडमिट है, पिताजी उनसे मिलने चले गए और शिवराज जी के पिताजी और हमारे पिताजी दोनों बैठ के चर्चा कर रहे थे। बाद में पिताजी ने हमको बताया कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी कहते हैं कि पाठक जी, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा ये बेटा शिवराज इस स्तर पर शिखर पर पहुंचेगा। आज मुझे पिता होने पर गर्व होता है कि मेरे को शिवराज जैसा पुत्र मिला। मुझे मेरे पिताजी ने पूरा वाक्य बताया, बहुत लंबी करीब 1.5 घंटे बैठे थे दोनों। पिताजी ने बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी की कैसे कैसे भाव थे अपने पुत्र के प्रति। एक वो वाक्य मेरे जहन में था कि एक पिता के लिए अगर उसकी संतान अगर कुछ कर सकती है और दे सकती है, सम्मान बढ़ा सकती है, गर्व महसूस होने का अगर अवसर दे सकती है, तो उससे बड़ी बात नहीं हो सकती कि पिता को गर्व हो कि मेरा पुत्र है। तो शिवराज जी के पिताजी को जब गर्व हो रहा था और वो गर्व जब मेरे पिताजी ने सुना और उन्होंने मुझे सुनाया, तो मैंने भी उसी दिन प्रण किया कि शिवराज जी के बराबर तो मैं शायद नहीं कर पाऊंगा, जिन्होंने पता नहीं कितनी लाखों करोड़ों बेटियों के लिए किया है, बीमारों के लिए किया है, युवाओं के लिए किया है, किसानों के लिए किया है। लेकिन अगर हमें इनका अनुसरण करते हुए सुई की नोक बराबर शिवराज जी की सुई की नोक बराबर कुछ कर पाया, तो हो सकता है मेरे पिता को भी मुझ पर गर्व हो। आज ये संकल्प जब मैंने लिया कि मैं मेरे पिताजी हमेशा गरीबों का इलाज, निर्धनों का इलाज, जो ऐसे बच्चे होते थे जो होनहार होते थे, प्रतिभाशाली होते थे, लेकिन धन के अभाव में पढ़ नहीं पाते थे, उनकी शिक्षा, मेरे ख्याल से 18-19 हजार से ऊपर बेटियों का विवाह, पता नहीं कितना कुछ किया। ऐसे हम कहते हैं हमारे कुछ पिताजी को कि कर्मयोगी थे हमारे बाबूजी। तो आज उनकी स्मृति में, उनके जन्मदिन के अवसर पर आज मैंने ये प्रण जो किया था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा कि जिला सरकारी अस्पताल में एक जर्जर भवन है, अगर आपका मेरे ऊपर उपकार हो जाए कि मैं उस जर्जर भवन को अलग करते हुए वहां पे सर्व सुविधा युक्त बहुत बेहतर स्थिति में पूरी तरीके से फिनिश फर्निश करके सारी सुविधाओं के साथ वो मैं सरकार को समर्पित करना चाहता हूं, कटनी जिले वासियों को समर्पित करना चाहता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का चरण वंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 1 मिनट में मुझे सहमति दी कि बेटा जाओ, मुझे पिताजी के नाम पर आप भवन बना सकते हैं। मुझे यह अवसर प्रदान किया। मैं वो दिन भी याद रखता हूं जब पिताजी प्रभारी मंत्री हुआ करते थे जबलपुर में, और आदरणीय बीडी शर्मा जी उस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री हुआ करते थे। आए दिन झगड़ा कॉलेज में होता था, यूनिवर्सिटी में होता था, लाठी चार्ज होता था, NHCI और ABVP का झगड़ा होता था और कुछ पिताजी प्रभारी मंत्री होते थे। पुलिस ने कई प्रकरणों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार होती थी, तो विद्यार्थी परिषद के लोगों के ऊपर प्रकरण लगा दिया करते थे। पिताजी ने SP को बुलाया, बीडी शर्मा जी को बुलाया और बीडी शर्मा जी से बोला कि आप, बीडी शर्मा जी से बहुत प्रभावित थे पिताजी, इनकी कार्यशैली से बहुत, इनके जुझारूपन से बहुत प्रभावित होते थे। तो बुलाया और SP को, उस समय के तत्कालीन SP को बोला कि SP साहब, ये छात्र राजनीति है, डंडे झंडे चलते रहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, पार्टी का झंडा, पार्टी का डंडा, पुलिस का डंडा सब अपनी जगह है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के लोग भले ही दूसरी पार्टी के हो, लेकिन प्रकरण दर्ज मत करना। अगर FIR दर्ज हो जाएगी तो जीवन में कहीं अच्छी जगह नौकरी नहीं पा पाएंगे। तो ऐसे संबंध बाबूजी के, बीडी शर्मा जी के साथ थे, गोपाल भार्गव जी के साथ तो बहुत लंबा उन्होंने साथ निकाला, और जगदीश देवड़ा जी के साथ। लेकिन एक और अंतिम बात मैं अपने जो मुझे भावुक करती हमेशा, जब परम पूज्य पिताजी नहीं रहे, हम जब उनको घर से लेके जा रहे थे, तो जब घर से लेके निकलते हैं तो सबसे पहले परिवार का लोग, और जैसे पिताजी नहीं तो उनके पुत्र लोग कंधा देते हैं। मुझे वो क्षण अंतिम सांस तक याद रहेगा जब हम उनको लेके जा रहे थे, तो एक कंधा हमने दिया था और एक कंधा माननीय शिवराज जी ने दिया था। उन्होंने भी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उन्होंने पिताजी को सम्मान देते हुए, पितृस्वरूप सम्मान देते हुए
उन्होंने भी एक पुत्र की भांति, बड़े ज्येष्ठ मेरे भाई के भांति, परिवार के नहीं होने के बाद परिवार से भी ज्यादा घनिष्ठता के साथ उन्हें जब कंधा दिया तो उसी दिन मैं ऋणी हो गया था कि तो हमारे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है। आज पूज्य पिताजी की स्मृति में बनने जा रहे चिकित्सा भवन में उद्घाटन पे आए, आपने आके मुझे मेरे परिवार को प्रकाश किया। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा, मेरे पास जो कुछ है उनका दिया हुआ, जितना लौटा सकता हूँ लौटाऊंगा। इस अस्पताल के बाद विजय राघवगढ़ के अस्पताल का भी प्रथम दल बनाऊंगा, उसके भी भूमि पूजन के लिए आपको आग्रह करूंगा। उसके साथ मैं गढ़ी का भी अस्पताल में ट्रॉमा सेंटर बना के दूंगा, उसमें भी आपको आमंत्रित करना चाहूंगा और जो जो हो सकता है वो भी करूंगा। इस अस्पताल में बाबूजी के नाम से बाबूजी की रसोई भी चलाऊंगा, जहां पे 5 रुपए थाली में गरीबों को, परिजनों को, मरीजों को भोजन निःशुल्क जीवन पर्यंत रहेगा। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा कि मैं रहूं ना रहूं, रसोई चलती रहे, व्यवस्थाएं चलती रहे। ये भी मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। तो बिल्डिंग बना देना आसान है, रसोई खोल देना आसान है, जीवन भर चलाना बड़ा कठिन होता है। तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था जरूर करके जाऊं अपने जीवन काल में कि हम रहे न रहे, बाबूजी का नाम भी अमर रहे, लोगों को सुविधा मिलती रहे। और मेरे हिसाब से यही एक श्रद्धांजलि होगी अपने परम पूज्य पिताजी के लिए कि अगर मैं कुछ कर सका उनके नाम से। और आप सबने आकर जो मेरे ऊपर ये बहुत बड़ा एहसान किया है, इसको मैं किन शब्दों में व्यक्त करूं। आप सबका मैं जीवन पर्यंत मैं आभारी रहूंगा। आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं करुणामयी, जन्म ही नहीं संस्कार देने वाली, हम सबके मार्गदर्शक, स्नेहमयी आदरणीय श्रीमती निर्मला पाठक जी को आग्रह करना चाहूंगा कि वो भी आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन देने का कष्ट करेंगे। सम्मानीय मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण और सामने बैठे हुए सभी हमारे अपने, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज उनका जन्मदिन है और इस दिन को संजू ने चुना था कि मम्मी हम ऐसा काम कर देंगे कोई जिसमें पापा को अच्छा लगे, तो उन्होंने किया। जब तक वो थे तब तक उनको भी लगता था कि मैं कितनी कन्याओं की शादी कर दूं, कितने गरीबों की मदद कर दूं या लोगों का इलाज करा दूं, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उनको पढ़ा दूं। जितना भी वो कर सकते थे उतना कर लेते थे। उनका यही भाव रहता था कि उनके बच्चे भी उनकी यही बातें सीखें और उनके हिसाब से ही चलें, क्योंकि जो सुख उनको मिलता था इन सब कामों को करने में, वो सुख उनको किसी और काम में नहीं मिलता था। तो संजय ने जो किया आप लोगों के सामने है और पुत्र धर्म का निर्वाह संजय ने बहुत अच्छे से किया। इसके लिए मुझे संजय बहुत अच्छे लगते हैं। संजय ने सोचा कि पापा के मन का काम मैं कर दूं, ये बहुत अच्छी बात है। एक हॉस्पिटल बन जाएगा, यहाँ पर लोगों को सुविधाएं हो जाएंगी, बिल्डिंग तो बन जाती है। पर ये बात सही है कि बिल्डिंग तो बना के दे देंगे, पर उसको बीच बीच में देखना भी कभी कभी हम लोगों का काम रहेगा। जितना बन सकेगा उतना हम लोग करेंगे। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं और आदरणीय सभी मंत्री जी आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने संजय की बात रखी, संजय के पिता का सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। हमारे बीच में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, हमारे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद, जिनके ऊपर हमारा औरों से बहुत ज्यादा अधिकार है, हमेशा अपनी उपस्थिति देने वाले आदरणीय शर्मा जी से मैं आग्रह करूंगा कि आशीर्वाद। आज कटनी जिला चिकित्सालय में
स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक जी की स्मृति में आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर इस शिलान्यास कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय संवेदनशील यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश के हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गोपाल भार्गव जी, यहाँ के प्रभारी मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, आदरणीय माताजी श्रीमती निर्मला पाठक जी, आदरणीय विनोद टोडिया जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय संजय सत्येंद्र पाठक जी, शशांक श्रीवास्तव जी, डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी और उपस्थित मंच पर सभी वरिष्ठ हमारे पदाधिकारीगण, सभी सम्मानीय अतिथिगण और इस अवसर पर उपस्थित हमारे सभी कटनी नगर के नगरवासियों, आप सबका मैं बहुत आज के इस अवसर पर बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आज एक बड़ा दिन है कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है और आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर आयुष्मान भारत के अंदर जो लोग एक बड़ा अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर, और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा अभियान आयुष्मान के तौर पर, उस योजना के तौर पर इस देश के अंदर दिया, जिसमें 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज कराने का अधिकार हर गरीब को माननीय प्रधानमंत्री ने इस देश के अंदर ही दिया। तो आज के दिन पूरे देश के अंदर इस अभियान का, उस दिशा में उन सब लोगों से मिलने का, उनसे संपर्क करने का, उनको सम्मानित करने का भी आज का दिन भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर तय किया है। आज का दिन स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक जी का आज जन्मदिन है और विश्व स्वास्थ्य दिवस भी है। लेकिन संजय जी, मैं आज आपको इस बात के लिए बहुत विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि इस देश के अंदर चिकित्सा और शिक्षा के लिए समाज की जन सहभागिता के बिना हम अपने देश के अंदर इसको संभव नहीं बना सकते। समाज का सहयोग अपेक्षित है शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। तो आज मैं संजय जी आपको बहुत, पूरे परिवार वाले, माता जी को, मेरे छोटा भाई, यह सबको बहुत अभिनंदन करता हूं कि आपने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के उस विचार को प्रतिपादित करने का काम किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में कटनी को जो जरूरतें थी, आपने स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक जी की स्मृति में इतने बड़े चिकित्सा भवन को लेकर के आपने संपूर्ण कटनी के हमारे सभी उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है, उनको इतना बड़ा भवन देकर के हर प्रकार की सुविधा यहां पर मिलेगी। मैं आप सबका, पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। क्योंकि ये जो चीजें समाज के अंदर इन्हीं बातों की जरूरत होती है। संपन्न लोग तो बहुत होते हैं, लोगों के पास बहुत कुछ होता है, लेकिन जिसका मन बड़ा होता है वही इन बातों को समाज के लिए करता है। इसलिए संजय जी ने अपनी इतनी कम उम्र के अंदर इस प्रकार के भाव अपने इस कटनी के अंदर ही नहीं, मैं देखता हूं, मैं कभी संजय जी से मिलने जब गया हूं तो मैं देखता हूं कि कोई दिन ऐसा नहीं निकलता जब इस प्रकार के लोग जिनको जरूरत है वो उनसे नहीं मिलते हो। और स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, यही वास्तव में समाज के लिए हमारी भूमिका बनती है। अगर हम सक्षम हैं तो समाज के अपने बड़े मन के साथ कुछ कर सकते हैं। तो आज आपने जो चिकित्सा के भवन और जो मैं देखता हूं कि इतनी सारी सुविधाओं को हम इसके अंदर देंगे, कटनी के लिए एक आधुनिक चिकित्सा का केंद्र जो बनेगा। और आदरणीय माता जी ने, संजय जी ने तो कहा कि जो जरूरतें होंगी उन जरूरतों को भी बीच बीच में देखना और उनको पूरा करना, ये भी जिम्मेदारी हमारे परिवार की होगी। ये सामान्य नहीं होता है। इसलिए आपने इतना बड़ा एक अवसर आज अपने कटनी के उन सभी लोगों को दिया है जो जरूरतमंद है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि विजय राघव के अंदर भी हम लोग गए थे, वहां भी ये शुरुआत किया है, उस पूरी विधानसभा के अंदर भी किया है, कटनी के अंदर भी चिकित्सा भवन इतना बड़ा हम दे रहे हैं। और आदरणीय सत्येंद्र पाठक जी को जो अभी संजय जी उल्लेख कर रहे थे, मुझे ध्यान में कि मैं जब छात्र राजनीति में काम करता था
उस समय उनका जो स्नेह मुझे मिला, वो कांग्रेस में थे, हम लोग छात्र राजनीति विद्यार्थी प्रस्तुति करते थे, उस समय जो एसपी थे, मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से छात्रों को, जिस प्रकार से हम लोगों को उनका स्नेह मिलता था, आज भी मैं उनको याद करता हूं कि उस समय उन्होंने जो मुझे स्नेह दिया, मेरी तो कल्पना नहीं थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा नेतृत्व मुझे यहां से लोकसभा का सांसद बनाने का अवसर देगा, जहां पर जिस परिवार ने मुझे भी इतना स्नेह और आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं पुनः एक बार उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा काम आदरणीय संजय सत्येंद्र पाठक जी ने उनके नेतृत्व में, उनके आज स्मृति दिवस पर अगर यहाँ पर किया है, तो कटनी के जो जिला चिकित्सालय है, क्यों नहीं जिला चिकित्सालय का नामकरण आदरणीय सत्येंद्र पाठक जी के नाम पर कटनी के अंदर हो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बात का विशेष अनुरोध भी करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि कटनी के सभी लोगों की इस दिशा में जो इतना सब कुछ उनकी स्मृति में आज यहाँ पर हो रहा है और कटनी के चिकित्सा के लिए आदरणीय पाठक परिवार इतना करने का प्रयास कर रहा है, तो उनकी स्मृति में हम इस दिशा में आगे बढ़े, इसी आशा और विश्वास के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद माननीय जी। हमारे बीच में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः के भाव के साथ जनता के लिए अजीत तरह की तरफ और एक दर्द का भाव रखने वाले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आपका आशीर्वाद, आपका मार्गदर्शन मिले। आज सेवा के इस महायज्ञ के कार्यक्रम में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, यशस्वी नेता, देश के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी, प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री, अब सड़कों के शिल्पकार आदरणीय पंडित गोपाल भार्गव जी, कुशल वित्तीय प्रबंधक हमारे वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, जिनके कहने पर आज मैं यहां आया हूं, मेरे अनुज, यशस्वी नेता, सुयोग्य पुत्र, केवल राजनीतिक नहीं समाज सेवी भाई संजय सत्येंद्र पाठक जी, हमारी आदरणीय माता जी श्रीमती निर्मला पाठक जी, यहाँ उपस्थित हमारे पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष भाई विनोद जी, पूर्व विधायक बहन अलका जी, डॉक्टर श्यामलाल जी, सुनील जी, श्रीवास्तव जी, अलग अलग शहरों से पधारे हुए प्रमुख चिकित्सकगण, पाठक परिवार के सभी सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार। सबसे मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार। सबसे पहले मैं कर्मयोगी स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। आज उनका जन्मदिन है। जीवन वास्तव में कैसा होना चाहिए, कटनी जानती है, जिला जानता है, आसपास के जिले भी जानते हैं कि पाठक जी ने धन अर्जित किया, लेकिन उस अर्जित धन को पुण्य के कामों में भी लगा दिया। तुलसीदास जी ने कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अदमाई। दूसरों के भले से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे के भले का काम वो मंत्री रहते हुए अपने ढंग से करते रहे। जिस तरह अभी माता जी बता रही थी कि कन्याओं की शादी का, अभी मेरे भी दिल का काम है। मैंने जब से होश संभाला तो
कन्याओं की शादी करना सुना, लेकिन हजारों कन्याओं की शादी, गरीबों का इलाज, लोगों की मदद करना, वास्तव में जीना तो उसी का साथ है, उसी का साथ है। पर कई बार तकलीफें होती कि थोड़े जल्दी चले गए, बड़े गौर से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए आस्था कहते कहते। अभी जरूरत और थी, लेकिन संजय एक बात मैं आज तुमसे कह रहा हूं, आज वो जहां भी स्वर्ग में है, वहां से बैठे बैठे ये कह रहे हैं कि मुझे अपने बेटे पर गर्व है। देखिए, मैं बेटे के मन में ये भाव जागृत हो रहा कि अपने पिता की स्मृति को अमर बना दूं, ऐसे काम से जो दूसरों को जीवन देते हैं। अब अस्पताल तो दूसरों को ही जिंदगी देता है, बेहतर इलाज से जिंदगी मिलती है, वे जीवन देने का काम है। सचमुच में तुम उनके बताए पथ पर चल के उनके नाम को भी गर्व से आगे बढ़ा रहे हो और खुद भी एक बड़ी लकीर खींच के लोगों की सेवा के काम में लगे। मेरे कार्यक्रम में इसलिए आया कि पिताजी को हम प्रणाम भी करेंगे और संजय का अभिनंदन भी करेंगे। छोटा मोटा काम कोई भी कर देता है, लेकिन अस्पताल का पूरा भवन बना देना ये सचमुच में बहुत बड़ा काम है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए, ये जमाने के लिए जीने का काम। और इसलिए मैं आपका आज मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और बाबूजी तो आज भी है, शरीर तो सर्वंगुरुनाथ नहीं रहता, लेकिन अपन तो जिस संस्कृति को मानने वाले हैं, श्रीमद् भगवद गीता कहती है कि शरीर क्षणभंगुर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। नैनम छिंदती शस्त्राणी नैनम दहती पावका ना चेत किरेद्यन तापो ना सोचती मारता। उसे शस्त्र नहीं काट सकते, उसे आग नहीं जला सकते, उसे पानी गीला नहीं कर सकता, उसे हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी, शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद, यह है वास्तविक स्वरूप उसका। और इसलिए इस रूप में पाठक जी हमारे साथ ही हमारे बीच ही है, उनके काम को आगे बढ़ाओ, उनके नाम को आगे बढ़ाओ। और संजय कई काम तो हमसे बड़े बड़े करते हैं यार, कोई चिंता की बात नहीं। बाबू जी के आशीर्वाद से अच्छे काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। मुझे याद है 30 मार्च 2014 से ही हमने अंतरात्मा को स्वीकार करके आपको भारतीय जनता पार्टी में लेके आए थे अपने अनुज के रूप में, और वही स्थान सदैव रहेगा। बाबूजी की रसोई भी आप चलाने वाले, अब भूखे को भोजन करा दिया, तो इससे बड़ा पुण्य और क्या हो सकता है। अन्नदान से, भोजन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता। इसे जीवन दान भी और भोजन दान भी और लोगों की जिंदगी में आनंद दान भी देते जाओ, इसी में अपनी जिंदगी की सार्थकता है। और मैं स्वयं ये मानता हूं कि अगर जितनी बड़ी जन भागीदारी आती है, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी सदैव ये कहते हैं कि हर काम सरकार नहीं कर सकती, सरकार के साथ समाज जुड़े। और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर इतनी बड़ी जन भागीदारी अस्पताल के भवन के लिए आई है, जो कटनी और कटनी जिले की जनता को बहुत राहत देगी। तो मैं एक नीति बना देता हूं, एक इस भवन का परिसर का नाम स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र पाठक भी होगा, कर्मयोगी सत्येंद्र पाठक होगा। और दूसरे जन भागीदारी की ऐसी नीति हम बना देते हैं कि जिसमें अपनी माताजी पिताजी की स्मृति में अगर कोई ऐसी जन भागीदारी देगा तो माता और पिता की स्मृति को अमर करने का नाम मध्य प्रदेश सरकार करेगी। एक बार फिर पाठक जी के चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं।
संजय को बहुत धन्यवाद देता हूँ इतनी बड़ी जन भागीदारी के लिए। उनका आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है और मेरा साथ भी तुम्हारे साथ है, माँ के साथ में है ही। आगे बढ़ो, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। संजय ये क्यों कह रहे थे मेरे बात कौन चलाएगा? अरे तुम बहुत दिन हो गए, आगे चिंता करते हो, इसके बाद ये आगे चिंता करते हो। आज के आयोजन में उपस्थित के लिए मैं आभार प्रदर्शन हेतु हमारे विधायक जी के यशस्वी पुत्र यश पाठक जी को आभार करता हूं। नमस्कार। श्री सत्येंद्र पाठक जी, मेरे दादाजी, की स्मृति में बनाए जा रहे इस चिकित्सा भवन के आयोजन में और भूमि पूजन में उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय वीडी शर्मा जी, कैबिनेट मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी और माननीय जगदीश देवड़ा जी जो हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं और प्रदेश के वित्त मंत्री भी हैं, माननीय विनोद भूटिया जी और मंच पे उपस्थित सभी सम्मान्य जन और सभी सहयोगी जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल होने में सहयोग किया, सभी कर्मचारी, अधिकारी, पुलिस जन और हमारे मीडिया के साथियों, आप सबका मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम की गौरव को और बढ़ाया। और अस्पताल और भवन का नाम मेरे दादाजी के नाम को देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और मध्य प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और माननीय वीडी शर्मा जी का धन्यवाद। चल नीचे का खुलना जल्दी से।